आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नई दिल्ली, दूसरी दफा ऑल पार्टी मीट में शामिल नहीं हुए पीएम मोदी। जयराम रमेश ने सरकार से पूछा सवाल। राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को इस पद के लिए राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बारे में अपमानजनक बयान देने के लिए रविवार को भाजपा की आलोचना का सामना करना पड़ा। गुजरात तट से 70 किलोमीटर दूर तूफान के अगले 48 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम में ओमान तट की ओर उत्तर पश्चिम अरब सागर के पार जाने की संभावना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री संक्रमण मुक्त हुए। कोविड-19 की वजह से अस्पताल में भर्ती तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अब स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें 18 जुलाई को छुट्टी दे दी जाएगी। सैन्य स्तर पर जारी बातचीत के बीच वायुसेना प्रमुख बोले, चीनी विमान को एलएसी के करीब आते देखते हैं। इंडिगो के बाद हादसे का शिकार होने से बचा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान मस्कट की तरफ मोड़ा गया। सुबह ही शारजाह से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में हुआ मंथन। 36 पार्टियों ने लिया हिस्सा। विपक्ष ने केंद्र सरकार के सामने रखे 13 मुद्दे। मध्य प्रदेश नगर निगम के चुनाव नतीजे में भाजपा ने नगर निगम की 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं पहली बार निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली सीट पर कब्जा कर लिया है। विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट आल्वा को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। प्रमुख शरद पवार के घर विपक्षी दलों की बैठक के बाद ये फैसला हुआ। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। मॉल की सुरक्षा में 200 सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं। साथ ही परिसर में 1016 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। केरल के बाद अब विजयवाड़ा के एक बच्चे में मिले मॉन्की पॉक्स के लक्षण। रिपोर्ट का इंतजार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के जीजीएच अस्पताल के अधीक्षक एन राव ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना टीकाकरण में मील का पत्थर। 18 महीनों में 200 करोड़ डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 90% आबादी टीके की दोनों डोज ले चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को आवाम की आवाज रेडियो कार्यक्रम के 16वें एपिसोड को संबोधित किया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण तत्काल लागू किया जाएगा। आईसीएसई 10th के रिजल्ट में 3 लड़कियों और 1 लड़के को पहला स्थान हासिल हुआ है। हरगुन कौर पुणे, अनिका गुप्ता कानपुर, पुष्कर त्रिपाठी बलरामपुर, कनिष्का मित्तल कानपुर ने 99.8% अंक हासिल किए हैं। अब कुछ खबरें विदेश से। बांग्लादेश, पथराव के बाद हिंदू शख्स के घर और मंदिर को जलाया। फेसबुक पोस्ट पर भड़का मुस्लिम समुदाय। डूबते पाकिस्तान को तिनके का सहारा। विश्व बैंक ने $20 करोड़ की दी मंजूरी। विश्व बैंक ने एक बयान में कहा, पंजाब में कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का केंद्र है, क्योंकि यह देश के कुल खाद्य उत्पादन का 73% हिस्सा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन में इस्लाम को देश के समाजवादी समाज के अनुरूप होना चाहिए। शी ने चीन के अस्थिर शिनजियांग इलाके का दौरा भी किया। परमाणु वार्ता विवाद के बीच ईरान का बड़ा कदम। 61 अमेरिकियों पर लगाए प्रतिबंध। ईरान ने कहा कि उसने देश के एक असंतुष्ट समूह का समर्थन करने के लिए पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सहित 61 और अमेरिकियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब कुछ खबरें मनोरंजन जगत से। ललित मोदी और सुष्मिता सेन के रिलेशनशिप पर गुस्सा हुई तस्लीमा नसरीन। उन्होंने ललित को अनाकर्षक शख्स कहा और उन्होंने सुष्मिता सेन की खूबसूरती की तारीफ की। कॉमेडियन भारती सिंह ने फैंस को दिखाया बेटे लक्ष्य का हैरी पॉटर लुक। गोला का क्यूट अंदाज देख फिदा हुई गौहर खान, ईशा गुप्ता। अन्य खबरें। तमिलनाडु में छात्रा की मौत पर बवाल। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में घुसकर बसों में आग लगाई। धारा 144 लागू। 12 जुलाई को हॉस्टल की बिल्डिंग से कूद के दी थी जान। 90 साल की रीना वर्मा रावलपिंडी में अपना पुश्तैनी घर देखने गई है। दोनों देशों के बंटवारे से पहले वह रावलपिंडी में रहती थी, जबकि वह वर्तमान में पुणे में रह रही हैं। उन्होंने हिना रब्बानी खार को टैग करते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। इसके बाद उन्हें वीजा मिल गया।
अब कुछ खबरें खेल जगत से। बांग्लादेश के बल्लेबाज तमीम इकबाल ने टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया। तमीम इकबाल बांग्लादेश के लिए टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। उन्होंने फेसबुक पे अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से अपने संन्यास लेने के बारे में ऐलान किया। भारत को डबल ओलंपिक दिलाने वाली शटलर पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोमांचक फाइनल में चीन की जेडवाई वांग को 21-9, 11-21, 21-15 से हराया। सिंधु ने पहली बार सिंगापुर ओपन जीता है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें द डेली टाइड के साथ।